बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल का केस है जी, उसमें कुछ अहम खबरें आई हैं। दरपर्दा जो कुछ होता रहा उनके साथ, उन्होंने डिटेल्स के साथ वो चीज़ें रिकॉर्ड पे लेके आए हैं। और ये अब कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये अदालत का रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, जिससे जाहिर हो गया कि जो कुछ खबरें आ रही थीं मोर देन 80% की उन्होंने तस्दीक कर दी है, मोर देन 80% की तस्दीक कर दी है। और इसके पहली खबर मैं करूंगा जी कि हमारे कोलीग जमील फारूकी बोल्ड टीवी में वो एंकर थे, यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव और डिजिटल मीडिया पे भी एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे जमील फारूकी साहब। उनको कराची से गिरफ्तार कर लिया गया कल, और उसके बाद अब इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाएगा। और इस्लामाबाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया हुआ है, और वो मुकदमा है कि उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से, जिनसी तशद्दुद के हवाले से एक खबर दी, और वो खबर आपने देख भी लिया होगा, वायरल भी हुई, और उनका एक पीस, तो उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक और खबर भी इससे जुड़ी हुई है, और वो है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कैसे काबू किया जाए। उसके लिए बाकायदा तौर पे एक हायरिंग हुई है, एक अपॉइंटमेंट हुई है, अहम तकर्री, और वो वजारत इत्तलाआत व नशरियात में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की, और उनके ज़िम्मे एक काम लगाया गया है जिसका मकसद है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को काबू करना और उसको कंट्रोल करना, और उसके लिए ज़ाब्ते बनाना। इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि चीज़ें अब ज़रा हाथ से निकली हुई हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक तरफ टीवी चैनल्स पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, एंकर्स पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, मीडिया पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त मजाक बना हुआ है, और आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी इस पर तशवीश का इजहार कर रही हैं, आलमी ज़राए अबलाग भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, और अमेरिका का महकमा खारजा हो, वाइट हाउस हो, सब के सब। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ARY टेलीविज़न मुसलसल बंद है, अदालती अहकामात के बावजूद ना अदालती अहकामात को माना जा रहा है, और ना ही आइन और कानून की पासदारी की जा रही है, ज़बरदस्ती बंद किया हुआ है। और साबित किया जा रहा है कि स्टेट विद इन अ स्टेट का एक अजीब व गरीब किस्म का तस्वर वो पेश किया जा रहा है, और कहा जाए जो करना है कर लें, टीवी नहीं खुलेगा। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो बहरहाल इब्तदा जमील फारूकी साहब से उन्होंने खबर दी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और ये एक अगली गिरफ्तारी है। ये जमील फारूकी जो है, याज़ अमीर साहब, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, डॉक्टर शहबाज गिल, उसके बाद अरशद शरीफ साहब, मैं खुद, हम बैरून मुल्क हैं दोनों। तो डॉक्टर मोईद मुकदमात पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, और अब जमील फारूकी का भी नंबर लग गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी कि उनके साथ भी बेहतरी हो, और सूरत हाल उस तरह से ना हो जैसा कि डॉक्टर शहबाज गिल या इमरान रियाज साहब के साथ किया गया था। तो बहरहाल वकला की टीम उनके साथ कर रही है। ये एक अच्छा इक़दाम नहीं है कि अपने मुखालफीन को इस तरीके से, मीडिया के लोगों को इस तरीके से किया जाए। बहरहाल ये होता है, पार्ट ऑफ प्रोफेशन है, पार्ट ऑफ लाइफ है। देखते हैं आगे क्या होता है। डॉक्टर शहबाज गिल की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया का मामला ज़रा देख लें कि एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की गई है जी अबू बकर साहब को, मोहम्मद अबू बकर, उनको किया गया है अपॉइंट। ये आई थिंक ग्रेड 21 के रिटायर्ड ऑफिसर हैं PSP के, FIA में एडिशनल DG भी थे, और उस वक्त भी एक्सटेंशन देने की बात की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। अब इनको MP2 में के इक्वल मराहत MP2 में अपॉइंट किया गया वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात में, और ये साइबर क्राइम और इस सारी चीज़ों को देखेंगे, और एक डिजिटल अथॉरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद ये होगा कि वो सोशल मीडिया को ज़ाब्ते में लाने के लिए, और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, उन पे चेक रखने के लिए एक लेजिस्लेशन की जाए, और एक अथॉरिटी बनाई जाए, और उस अथॉरिटी को फिर
इख्तियारात दिए जाए। माजी में भी ये कोशिश हो चुकी है, अब दोबारा हो रही है। और उसकी वजह ये है, ये इसलिए ज़रूरत महसूस की जा रही है क्योंकि RCO जो हुआ उसके बाद बहुत सारे काम करके देख लिए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बार बार बाहर आ रही हैं। और एक और बात भी बता दूं कि ये सोशल मीडिया पे अब इस वक्त यकतरफा ट्रैफिक चल रही है। सोशल मीडिया पे सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और पकड़ पकड़ कर साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये जो PTI है ना जी, ये बहुत गलत कर रही है, ये PTI करवा रही है, सोशल मीडिया पे भी वो करवा रही है, डिजिटल मीडिया पे भी वो करवा रही है। तो ये सारे काम वो करवा रही है। एक पिछले दिनों एक नौजवान का कहा गया जी कि एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कहा गया कि जी ये एक ट्रेस हुई है, और वो एक ही तरह के ट्वीट्स जो हैं आना शुरू हो जाते हैं। इवन वर्डिंग भी तब्दील नहीं होती। आपने देखा होगा कि 10-12 ट्वीट्स जो हैं वो बैक वक्त आए और उनकी वर्डिंग एक थी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंटेंट भेजा जाता है, कंटेंट भेजा जाता है नंबर 1, या फिर उनके जो ट्वीट अकाउंट्स हैं जो जिन लोगों के नाम पे हैं वो शायद हैंडलर कोई और है और वो कहीं एक ही जगह पे बैठे ये सारे। ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि एक ट्वीट, एक ही कंटेंट एक ही वक्त में 10 ट्वीट अकाउंट्स पे अपीयर हो जाए यकदम और सबके टाइम एक ही आ रहे हों। तो ये मुमकिन नहीं है। अदर बजाय इससे कि कोई ना कोई सिस्टम या तो किया जा रहा है और इसको कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई सेंटर पॉइंट बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो फिर एक PTI का कहा गया जी ये PTI का है और ये पकड़ा गया, ये असल में सारी ट्वीट्स कर रहा था। तो ख़ास तौर पे बताया जाता है PTI को हाईलाइट करना है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपने पार्टी बेस बना के एक पार्टी को एक ही जगह पे बैठ के ये सारा कुछ करना है, और उस जगह का भी पता है लोगों को, और ये मुश्किल काम नहीं, लोगों को पता है ये कौन सा सोशल मीडिया टीम जो है ये कर रही है और किस बिल्डिंग में कर रही है। ये जब सारी चीज़ें इल्म है तो उसके बाद पीछे क्या रह जाता है। तो कोशिश क्या की जा रही है? कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान मामला ख़राब किए जाएँ। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला ख़राब किए जाएँ और साबित किया जाए कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो लाइकिंग है उस लाइकिंग को डिसलाइकिंग में तब्दील किया जाए। ये एक बाकायदा तौर पे इस पर काम हो रहा है, बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है। टास्क दिए गए हैं कि ये टास्क दें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि होना तो ये चाहिए, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, कारकुन और जिसके करोड़ों लोग हों, वो अगर अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। बजाय उसको बढ़ाने के तस्वीरें भी जारी की जाती हैं। अब तक 3 अकाउंट्स जो हैं वो मंजर-ए-आम पे लाए जा चुके हैं, बावजूद कोशिश के। उन 19 अकाउंट्स का तस्करा नहीं है जो इंडिया से चलाए जा रहे थे, उनका नहीं है। बैरून मुल्क जो उनका तस्करा नहीं है। सिर्फ एक बात, ये चीज़ें जो हैं इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह होंगी। ये बज़ाहिर तो इस वक्त तो आप अहकामात की बजावरी में ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले के लिए, आने वाली लीडरशिप के लिए ये मसाइल ही मसाइल पैदा करके जा रहे हैं। और वो आएंगे, क्या वो अपना काम करेंगे और क्या वो परसेप्शन, पूरी टीम एक चाहिए होगी जो परसेप्शन साफ करेगी, परसेप्शन क्लियर करेगी। तो बहरहाल हम सिर्फ बता सकते हैं और उससे आगे अमल करना आप लोगों का काम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा सब्र से काम लें। बहुत हो गया, इससे ज़्यादा ना करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। और आपने देख लिया कि लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी किसी की, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की किसी की। जब जो हुआ ना तुर्की का मामला हुआ, जब तुर्की में कू करने की कोशिश की गई, तो लोग जो हैं वो निकले और तैयब उर्दवान जो हैं वो किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल हुए और उन्होंने महफूज मुकाम पे मुंतकिल होके उस कू का खात्मा किया। और लोग जो हैं वो निकल आए सड़कों पे और टैंकों के सामने और फौजी गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। तो उसके बाद हमारी मुलाकात हुई जनरल साहब से। तो जनरल साहब ने कहा कि भाई मैं तो खुद कहता हूँ कि जमहूरियत यहाँ पे इतनी मजबूत होनी चाहिए
और पॉलिटिकल लीडरशिप में इतना करैक्टर होना चाहिए कि लोग निकलें, जब उनको हटाया जाए तो लोग निकलें और लोग अपने आप साबित करें, इतना होना तो चाहिए। तो वो सारी चीजें हो गई हैं। अब इसी तरीके से रात एक कॉल पे, जो रात चली, एक कॉल पे लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे थे मुख्तलिफ शहरों में। और ये पहला मौका है, ये जब से RCO हुआ उसके बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बगैर किसी नोटिस के और बगैर किसी कॉल के लीडरलेस जो है एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए। और सारी रात, ये कभी सोचा, ये आपने मिस्र में देखा था आपने, और एक दो और मुल्क हैं वहां देखा, तो तुर्की में देखा कि रातों को लोग बाहर आ जाते थे, रात पूरी फैमिली बच्चों के साथ। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो एक नया शऊर उजागर हो रहा है, बजाय इसके कि उस शऊर को आप यूटिलाइज करें पॉजिटिव वे में और उसको पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल करें, इस सारी यूथ को, और साबित करें। ये नहीं हो रहा, बल्कि एक डिजिटल अथॉरिटी बनाई जा रही है कि जनाब डिजिटल अथॉरिटी बनाते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं और इनके भी मुंह पे छिकू चढ़ाते हैं। तो ये हो रहा है। तो आई थिंक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीजें आगे से आगे चलेंगी। कितने लोगों को आप जेलों में डालेंगे, बजाय इसके कि जो गलतियां हुई हैं उनकी इस्लाह की जाए, उसके बजाय ये किया जा रहा है। अब आते हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तरफ। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने अदालत में ये बता दिया कि उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। तशद्दुद की रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है। जेल हुकाम ने बता दिया कि इन पे तशद्दुद हुआ था, वो सरकारी दस्तावेजात पेश कर दी गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी ज़बरदस्ती 10-12 लोग कमरे में दाखिल हुए और उनको मिल्क शेक पिलाने की कोशिश की, फिर उसके बाद नाश्ता करवाने की कोशिश की और उनकी शेव बढ़ाई, फिर शेव की गई, क्योंकि अदालत में जब लाया जाता है तो ज़रा कोशिश की जाती है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहना दिए जाएं। वो किया गया। तो वो सारा जोर ज़बरदस्ती जो कुछ उनके साथ हुआ, उन्होंने डिटेल बताया कि कैसे 10-12 लोग आए, उन्होंने ये काम किया, ज़बरदस्ती शेव करवाई गई, ज़बरदस्ती शेक पिलाया गया, ज़बरदस्ती नाश्ता करवाने की कोशिश की गई क्योंकि उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है। और उसके बाद फिर एक पीस वीडियो जारी की गई अपनी फेवर की। उसके बाद अजहर सिद्दीक साहब ने पूरी वीडियो जारी कर दी जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई आपको किसी ने हुक्म दिया है कि मुझे ये आपने करवाना है, आपके हुक्म की तामील होगी, इससे ज़्यादा मुझे करेंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या आप भी इतना ही पीते हैं जितना आप मुझे पिला रहे हैं, इतना ही खाते हैं जितना आप मुझे खिला रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो वो सारी की सारी आ गई है वीडियो, उससे भी अंदाज़ा होता है। तो बहरहाल आर्गूमेंट्स हुए, इवन यहाँ तक के जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, उन्होंने भी कोर्ट में ये कहा कि जनाब मैं भी जो टॉर्चर है, तशद्दुद है पुलिस की हिरासत में, उसके हक में नहीं हूँ। तो बहरहाल काफ़ी डिटेल बहस मुबाहिसे के बाद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, पुलिस के हवाले कर दिया गया डॉक्टर शहबाज गिल को। और अब 2 दिन पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी और इन 2 दिनों में क्या होता है इस पे नज़र रखनी चाहिए और कुछ दुआ भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान है उस पर मज़ीद तशद्दुद ना हो और उसके बजाय तशद्दुद करने के जो चीज़ें हैं, क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि जी हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है और वो क्या करना चाहिए, स्क्रिप्ट जिसमें वो देख के पढ़ रहे थे, बीपर करवा रहे थे, वो रिकवर करना है। अब वो चीज़ें तो है नहीं और ना ही वो स्क्रिप्ट होगा, ना ही वो कोई शायद बनाना पड़ जाए, अदरवाइज तो कोई नहीं है। फिर एक और बात भी इन 2 दिनों में कोशिश की जाएगी कि उनसे कोई ना कोई पेपर पे दस्तखत करवाए जाएं और उसके बाद कहा जाए कि जी इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और इमरान खान साहब तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट ये है क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी सारी बता दी बात और ज़राए से भी खबरें आई, सोर्सेज से खबरें आई और उनके ही लाइक माइंडेड जो लोग हैं, टीवी चैनल हैं, उन्होंने दी कि किया जा रहा है जी, इस पर सलाह मशवरा किया गया वफाकी काबीना में और दीगर आला तरीन फोरम्स पे कि जो ऑलरेडी FIR दर्ज है उसी के साथ इमरान खान साहब को अटैच कर दिया जाए या अलग मुकदमा दर्ज किया जाए। तो फिर एक अलग भी कर दिया गया 780A का, सज़ा दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी गई और दहशतगर्दी एक्ट की। और
इधर डॉक्टर शहबाज गिल से भी कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इस वक्त इमरान खान साहब फ्री हैं और उनकी बेल हो चुकी है और वो अपनी सियासी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक निपटा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।